फ्रेंड्स, मित्सुबिशी ड्राइव को मल्टी स्पीड में रन किस तरह किया जाता है, किस तरह से वायरिंग करना होती है, क्या पैरामीटर सेट करना होता है, समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ड्राइव को हाई स्पीड में रन कर रहे हैं। तो हाई स्पीड के लिए हमने 45 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी सेट किया है। यदि आप मीडियम स्पीड में रन करना चाहते हैं तो मीडियम स्पीड के लिए हमने 30 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी सेट किया है। यदि आप लो स्पीड में रन करना चाहते हैं तो लो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लिए हमने 10 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी सेट किया है। तो किस तरह से आप एक मित्सुबिशी ड्राइव के ज़रिए किसी भी मोटर को मल्टी स्पीड में किस तरह से रन कर सकते हैं, क्या वायरिंग होगी, क्या पैरामीटर होगा, डिटेल में समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ड्राइव का बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले मोड की यदि बात की जाए तो यहाँ पर सिंक एंड सोर्स मोड दिया गया है। आज के वीडियो में हम जो वायरिंग करेंगे वो सिंक मोड में करेंगे और जो वायरिंग होगी वो SD टर्मिनल के ज़रिए होगी सिंक मोड में। यदि आप सोर्स मोड में वायरिंग करना चाहते हैं तो फिर आपकी जो वायरिंग रहेगी वो PC से होगी। अभी के लिए हम सिंक मोड में वायरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा STF फॉरवर्ड रोटेशन के लिए टर्मिनल है, STR रिवर्स रोटेशन के लिए टर्मिनल है, हाई स्पीड के लिए RH, मीडियम स्पीड के लिए RM और लो स्पीड के लिए RL टर्मिनल आपको दिया गया है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने पावर वायरिंग इनपुट पावर सप्लाई ड्राइव में कनेक्ट कर दिया है। वायरिंग बहुत ही सिंपल है, केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले सभी स्पीड के लिए आपको सेलेक्टर स्विच लगाना होगा। ठीक है, यदि आप पुश बटन लगाते हैं तो जितने टाइम के लिए आप पुश बटन को प्रेस करेंगे ड्राइव आपके उतने ही टाइम के लिए रन होगी, तो आपको सेलेक्टर स्विच लगाना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर 2 वायर कनेक्ट कर रहे हैं। वायर को ट्विस्ट कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी हम समझेंगे। ठीक है, 2 वायर हमने कनेक्ट किए, इसे PC पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ड्राइव को हमें एक्सटर्नल टर्मिनल के ज़रिए स्टार्ट स्टॉप करना है, इसलिए हमने 2 वायर लगाए हैं। ठीक है, सबसे पहले ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए एक वायर यहाँ पर फर्स्ट सिलेक्टर लिया है जिसके ज़रिए ड्राइव हमारी स्टार्ट होगी। ठीक है, रिमोटली हम स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं एक्सटर्नल। तो सिलेक्टर में एनो लगाया है, एनो में इनपुट कनेक्ट कर दिया PC टर्मिनल से और PC का जो आउटपुट रहेगा यहाँ पर सेलेक्टर के आउटपुट में कनेक्ट किया है और इसे हमें कनेक्ट कर देना है STF में फॉरवर्ड रोटेशन के लिए। जब फर्स्ट सेलेक्टर को ऑन किया जाएगा तो हमारी ड्राइव स्टार्ट होगी। ठीक है, PC से STF शॉर्ट हुआ तो रन कमांड आएगी ड्राइव में। ठीक है, क्योंकि हम वायरिंग सिंक मोड में कर रहे हैं। अब ये हमारे पास स्पीड के लिए वायर है, हाई स्पीड का। यह भी वायर PC से ही आया क्योंकि हमने 2 वायर कनेक्ट किया है। सेलेक्टर के एनो पर लगाया है। एनो के आउटपुट से जब सेलेक्टर को ऑन किया जाएगा तो यहाँ पर आउटपुट आएगा और इससे हमें कनेक्ट कर देना है RH टर्मिनल में। ठीक है, जब फर्स्ट सेलेक्टर को ऑन किया जाएगा तो जो हमारी ड्राइव हाई स्पीड में रन करेगी, तो इसे RH टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। इसके ही इनपुट से PC से ही देखिए, सिलेक्टर के इनपुट पर PC आया है तो PC के ही हमने लेना है। सिलेक्टर के इनपुट से 2 वायर हमने कनेक्ट किए हैं, एक जाएगा लो स्पीड के लिए और एक जाएगा मीडियम स्पीड के सिलेक्टर में। ठीक है, तो इसे हमें कनेक्ट कर देना है। ये हमारे पास मीडियम स्पीड का सिलेक्टर है, तो मीडियम स्पीड के सिलेक्टर पर इनपुट कनेक्ट किया है। PC ही सभी जगह लूप होगा और ये हमारे पास लो स्पीड के लिए पुश बटन हमने लगाई, यहाँ पर भी आपको सिलेक्टर ही लगाना है। ठीक है, तो ये हमने लो स्पीड के सिलेक्टर में भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब जब मीडियम स्पीड के पुश बटन सेलेक्टर को ऑन किया जाएगा तो यहाँ से आउटपुट आएगा और इसे हमें कनेक्ट कर देना है RM टर्मिनल पर। ठीक है, जब सेकंड सेलेक्टर को ऑन किया जाएगा तो मोटर हमारी मीडियम स्पीड पर रन करेगी, तो इसे हमें RM टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। और अब जो हमने पुश बटन लगाया है ये लो स्पीड के लिए है, यहाँ पर भी आपको सेलेक्टर ही लगाना है। तो यहाँ पर पुश बटन के आउटपुट से एक कनेक्टर लिया है और इसे हमें कनेक्ट कर देना है RL टर्मिनल पर, लो स्पीड टर्मिनल पर। जब इस पुश बटन को ऑन किया जाएगा तो ड्राइव हमारी लो स्पीड में रन करेगी, जो कि 10 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी हम सेट करेंगे। चलिए, हमारी वायरिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही सिंपल वायरिंग है। अब किस तरह से पैरामीटर सेट करना होगा समझ लेते हैं। ठीक है, आपके पास मित्सुबिशी की कोई भी ड्राइव हो, आप इसी तरह से वायरिंग कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले पैरामीटर में इंटर करने के लिए PR आया है, इंटर किया। ठीक है, सबसे पहले P1 टर्मिनल का हमें पैरामीटर देखना है। तो
तो P1 जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट किया है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी P2 में रहती है, इसमें 0 सेट किया है। ठीक है, बेस फ्रीक्वेंसी 50 सेट किया है बेस फ्रीक्वेंसी के प्लेस पर। फोर्थ पैरामीटर होता है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हमने 45 फ्रीक्वेंसी सेट किया। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो उस तरह से आप सेट कर सकते हैं। P5 में मीडियम फ्रीक्वेंसी रहती है, हमने 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट किया है। और P6 में यहाँ पर आप देख सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी जो कि हमने 10 सेट किया है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है 79, ठीक है, जो कि है मोड सिलेक्शन। तो 79 में हम आ गए हैं। 79 में क्योंकि हमें ड्राइव को एक्सटर्नली स्टार्ट स्टॉप करना है, तो एक्सटर्नली स्टार्ट स्टॉप करने के लिए P3 हमने सेट किया है। ठीक है, P3 से एक्सटर्नली हम स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। और P2 यदि आप सेट करना चाहें तो लोकल से आप स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। हमें स्टार्ट स्टॉप एक्सटर्नल करना है तो हमने 3 सेट करना है। यदि आप लोकल से स्टार्ट स्टॉप करना चाहें तो 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने 3 किया है और यहाँ पर इसे इंटर कर देना है। अभी क्या होगा, 3 हमने सेट किया तो एक्सटर्नली इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो वायरिंग हमने की वो सिंक मोड में, तो जंपर को सिंक पर लगाया है। ठीक है, देखिए एक्सटर्नली स्टार्ट हो चुकी है ड्राइव हमारी। और P3 में क्या होगा, आप एक्सटर्नल स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं पुश बटन या सेलेक्टर से। और जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो ड्राइव के कीपैड या पोर्ट से ही चेंज होगी। P3 में यदि आप ड्राइव से स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो 2 सेट कीजिए। अभी देखिए, अब जैसे ही RH को हमने ऑन किया हाई फ्रीक्वेंसी को, तो हाई फ्रीक्वेंसी में ड्राइव 45 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर रन कर रही है, इसे स्टॉप कर दिया। जैसे ही हमने RM को ऑन किया तो 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ड्राइव हमारी रन कर रही है, इसे भी हम स्टॉप कर देते हैं। अभी थर्ड देखिए, पुश बटन क्योंकि हमने लगाया है तो जितने टाइम के लिए पुश बटन को प्रेस करेगा उतने ही टाइम के लिए ड्राइव हमारी रन करेगी। 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमने सेट किया है लो फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, जैसे ही पुश बटन को छोड़ते हैं हमारी ड्राइव स्टॉप हो जाएगी, तो आपको सिलेक्टर स्विच ही लगाना है। सो आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से मित्सुबिशी ड्राइव को मल्टी स्पीड में रन किया जाता है। सो आज के लिए